और किसी किस्म की खुशी मिलती है तो वो खुशी में अपने रब को भूल जाते हैं, अपने रसूल को भूल जाते हैं और वो इस तरीके से नाजायज काम करते हैं जिससे शरीयत का मजाक बनता है, इस्लाम का मजाक बनता है। एक सच्चे मुसलमान की और आशिक़े नबी की ये पहचान होती है कि जब भी मौका आता है, चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो, हमेशा वो अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका के यही कहता हुआ नजर आता है, ऐ मेरे रब, मेरी खुशियां भी तेरे लिए हैं, मेरा गम भी तेरे लिए है। और आपको यकीन नहीं है, जब दुनिया अपने त्योहार मनाती है, ईसाई अपना त्योहार मनाते हैं, जब वो क्रिसमस डे बनाते हैं तो ना जाने कितनी औरतों के दामन को तार तार करते हैं, शराब के नशे में धुत होके न जाने कितनी जाने लेते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान खुशी मनाता है, ईद मनाता है, तो उस दिन वो कोई गलत काम नहीं करता, शराबें नहीं पीता, लोगों को जाने नहीं लेता, बल्कि अपनी पेशानी को बारगाह मौला में झुका के 2 रकात नमाज पढ़ता है और दुनिया को मैसेज देता है, ऐ लोगों, हमारी खुशी भी रब के लिए है, हमारा गम भी रब के लिए है। ये दुनिया वालों का मिजाज होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दस्तगीर आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने सारे बच्चों की तालीम का इंतजाम किया। इस्लाम तालीम के मामलात में कोई फर्क नहीं करता, इल्म चाहे दीन का हो, इल्म चाहे दुनिया का हो, हर इल्म इस्लामी इल्म है, हर इल्म शरीयत का इल्म है, सिर्फ उसमें नियत अच्छी होना चाहिए। इन्होंने जिस भी तरीके से मेहनत की हो, जो भी उनका बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन मुझे यकीन है इन्होंने अपनी आखिरत को संवाला है। इनकी 2 बच्चियां ऐसी हैं जो आलिमा कर रही हैं, एक बच्ची ऐसी है जिसकी आइंदा साल फरागत हो जाएगी। इन्होंने अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करके ये मैसेज दिया है कि हमें उस नारे को याद है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जब बच्चे इनसे मजबूत होंगे तो ये अपने हुकूक को पहचानेंगे और दूसरों का हक पहचानेंगे। और जब बारी आएगी शरीयत इस्लामिया की, अगर वक्त पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो जिस भी तरीके से इनसे ताबुन हो सकता है ये वो ताबुन करते हुए नजर आएंगे। इल्म की कितनी अहमियत है हमको पहचानना है। और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम उस नबी की तारीफ कर रहे हैं जिस नबी की गुफ्तार लाजवाब है, हम उस नबी की मिदहत सुनने के लिए आए हैं जिसका किरदार लाजवाब है, हम उस नबी की मिदहत और तारीफ सुनने आए हैं जिसका अंदाज़े तकल्लुम लाजवाब है। अल्लाहु अकबर, वो नबी जिसका हुस्न बेमिसाल है, जिसकी गुफ्तार बेमिसाल है, जिसका किरदार बेमिसाल है, जिसके अखलाक का जवाब नहीं। अगर उनका हुस्न देखना चाहते हो तो इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में सुनो, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उनका अखलाक भी निराला है, उनकी असमत भी निराली है, उनका हुस्न भी लाजवाब है, उनके इल्म का ये आलम है कि मेरे इमाम कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे सरकार का अंदाज़े तकल्लुम भी निराला है। और मेरे इमाम ने इसीलिए कहा, तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने
में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर। उस रसूल की शान क्या है, उस रसूल की अजमत क्या है। अगर बयान करने को आओ तो सिर्फ आला हजरत को पढ़ते चले जाओ। रसूल की अजमतों के जो किरणें हैं वो आशकारा होती चली जाएगी और आपकी निगाहों को खीरा करती चली जाएगी। मेरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नबी की तारीफ की है, कभी आप बोले सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैं अपनी बात इल्म से शुरू कर रहा हूँ। ये इल्म कितनी कीमती चीज है। जब एक औरत पढ़ी लिखी होती है, जब एक औरत आलिमा होती है, जब वो दीनदार होती है, तो जब एक औरत पढ़ती है तो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक खानदान पढ़ता है, एक पूरा कबीला पढ़ता है, एक पूरी नस्ल पढ़ती है। क्योंकि नस्ल की और औलाद की तरबियत का इंतजाम औरत के हाथों पे है। अगर औरत सालेहा होगी तो बेटे गौसे आजम होंगे, औरत अगर नेक होगी तो बेटे गरीब नवाज होंगे, औरत अगर बाकिरदार होगी तो बेटे निजामुद्दीन औलिया होंगे। और आप तारीख को देख लो कैसी औरतें थी। आपने नाम सुना होगा हजरत सैयदना इस्माइल मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल अन्नभानी का। ये आला हजरत के दौर के हैं। ये जब किताब लिखते थे तो इनकी शादी हो चुकी थी, इनकी बीवी थी। इतना इल्म की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था कि बिल्कुल अपनी उस बीवी से मिलने का वक्त नहीं था। वो शिकायत करती थी कि आप मुझे वक्त नहीं देते हैं, मेरी बात को नहीं सुनते हैं, आप किसी चीज में लगे रहते हैं, किसी चीज में मस्त रहते हैं। लेकिन उसको पता नहीं उसका शौहर जो काम कर रहा है उस काम का जवाब दुनिया की कोई चीज नहीं बन पाएगी। एक दिन क्या होता है, उस खातून ने सोचा मैं देखूंगी कि मेरे शौहर क्या करते रहते हैं। जब गई तो देखा क्या कि एक रजिस्टर है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। वर्क पलटना शुरू कर देती है। किसी में लिखा था मेरे हुजूर का चेहरा ऐसा है, किसी वर्क की लाइन पे लिखा था मेरे हुजूर के दस्ते मुबारक ऐसे थे, किसी लाइन में लिखा था हुजूर के जो दंदाने मुबारक ऐसे थे। गोया के उनके शौहर ने उस कापी के अंदर नबी की तारीफ लिखी हुई है, नबी की अस्मत लिखी हुई है। और जब ये देखती है कि मैं तो बदगुमानी करती थी कि मेरा शौहर पता नहीं कौन सा काम करता है, क्यों मुझे वक्त नहीं देता है। लेकिन जब मैंने इस कापी को देखा तो ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत लिख रहे हैं, ये तो नबी की तारीफ कर रहे हैं, ये तो नबी की अस्मत को बयान कर रहे हैं। जब दूसरा दिन होता है वही बीबी अपने शौहर के पास पहुंचती है। वो अपने हाथों में कलम लिए हुए नबी की तारीफ लिख रहे हैं, नबी की सीरत लिख रहे हैं। वो खातून पहुंचने के बाद कहती है ऐ मेरे शौहर आप मुझे अपनी खादिमा बना ले। तो वो कहते हैं मेरी शरीके हयात तुम तो मेरी बीबी हो, इसमें खादिमा बनाने की बात कहां से आ गई। कहने लगी नहीं हुजूर आप मुझे अपनी खिदमत में कबूल कर लें। तो आपने फरमाया बताओ तुम क्या खिदमत करोगी। कहने लगी हुजूर मैं बड़ा शक में थी, मैं ये समझती थी आप वक्त नहीं देते हैं उसकी कोई और वजह है, आप मुझे टाइम नहीं देते हैं उसका कोई और जो है सबब है। लेकिन मैंने देखा कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम इतना लाजवाब है, इतना असीम है कि कोई भी चीज उस काम का जो है जवाब नहीं बन सकती है। आप मेरे नबी की तारीफ करते हैं, आप नबी की अस्मत को बयान करते हैं। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मुझे अपनी खिदमत में कबूल कर लें। और जब आप लिखने बैठे नबी की तारीफ तो चूंकि आप ऐसे कलम से लिखते हैं जिसके अंदर स्याही डालना पड़ती है, जिस कलम के अंदर जब स्याही खत्म होती है तो स्याही को डाला जाता है, आप मुझे अपनी खिदमत में कबूल कर लें ताकि मैं आपके पास पूरी रात बैठकर जब भी आपको कलम की जरूरत पड़े तो आपका वक्त बर्बाद ना हो,
मैं स्याही से भर के कलम आपके हाथ में थमा दूं, ताकि आप मेरे नबी की तारीफ लिखते चले जाएं, मेरे मुस्तफा की तारीफ लिखते चले जाएं। अल्लाह अकबर। एक बीबी अपने शौहर के पास बैठी है, रात का सन्नाटा है, वो मुसन्निफ नबी की तारीफ लिख रहे हैं, बीबी कलम दे रही है। जैसे ही स्याही खत्म होती है दोबारा स्याही को बढ़ती है, फिर कलम देती है। इस तरीके से क्या होता है, वो किताब एक दिन ऐसा हुआ पूरी हो जाती है, मंजरे आम पे आती है, वो किताब छप जाती है। जब वो किताब छपी तो आता है रिवायतों में कि लोगों ने पूछा, ऐ यूसुफ बिन इस्माइल की बीबी, तुमको क्या इनाम मिला बारगाह रिसालत से, तुमको क्या इनाम मिला अल्लाह के रसूल की बारगाह से, जो तुमने ये खिदमत की है। रातों में तुम जागती थी, कलम में स्याही भरती थी, इसके एवज तुम्हें क्या मिला है? तो उन्होंने जवाब दिया, जब से वो किताब छपी है और जो मैंने रातें गुजारी है अपने शौहर के साथ, जब से वो किताब मंजरे आम पर आई है, मैंने जो मशक्कत की है, मैंने जो परेशानी उठाई है, वो परेशानी वो मशक्कत अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो गई है और बारगाह रिसालत से हमें ये इनाम मिला है। जब भी मैं सोती हूँ कोई ऐसी रात नहीं जाती है जिस दिन मैं आकाए करीम का दीदार नहीं करती हूँ। सरकार की बारगाह से ये इनाम मिला है कि जब वो किताब छप के आई जिस पे मैंने मेहनत की थी, जिस पे मैंने स्याही को कलम में भरा था, अपनी रातों को जो एक जागा था रातों के अंदर और मैंने मेहनत की थी, बारगाह के रिसालत से वो मेहनत जाए नहीं गई, बल्कि अल्लाह के रसूल की बारगाह से ये इनाम मिला है कि हर रोज हमें सरकार की ज़रूरत। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला आला हजरत आला ताजुश शरिया ताजुश ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया अल्लाहु अकबर। या वाह वाह। पता चला हर एक मर्द के पीछे जो भी दीनी काम हुए हैं, कोई औरत खड़ी थी, कोई खातून खड़ी थी, जिसके सब्र और इस्तिक़लाल ने उस मर्द को ये ताकत फराहम की कि उसने दीन का अजीम काम किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, दोनों को पढ़ाओ, बच्चों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता करो, अपने बच्चों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता करो। और ज्यादा जो तुर्शी है, जो टेढ़ापन है, जो तकब्बुर है, इस तकब्बुर को अपने आप से दूर करो। हमेशा मुस्कुराते रहा करो, मुस्कुराने वाला बनो। जब ये काम तुम करोगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारे दिलों को नरम कर देगा, तुम्हारे दिलों को बदल देगा। आज थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। अगर सब्र हो और सब्र का मादा हो तो घरों की न जाने कितनी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और हमारे समझाने का अंदाज भी अलग होता है। अगर हम किसी की गलती को देखते हैं तो बजाय उसको सीधा करने के हम टेढ़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारे समझाने का तरीका दुरुस्त नहीं होता है, बल्कि हिकमत से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। मालूम है मस्जिद नबवी के अंदर एक नौजवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जिना करना चाहता हूँ, आप मुझे जिना की इजाजत दें। बताओ, अगर आज किसी के पास कोई नौजवान आए और इस तरीके से गोया हो कि मुझे जिना की इजाजत दें, नाराज हो जाएंगे। लेकिन सरकार का अखलाक देखो जरा और समझाने का तरीका देखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा तुम जिना की इजाजत मांग रहे हो? तो आपने फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम ये काम अपनी माँ के साथ पसंद करोगे? कहने लगा, नहीं, ये काम हरगिज अपनी माँ के साथ हम पसंद नहीं करेंगे। सरकार ने फरमाया, इसी तरीके से जिस तरीके से तुम अपनी माँ के साथ ये काम पसंद नहीं करते हो, ऐसे ही दूसरे मुसलमान भी अपनी माओ के साथ ये काम पसंद नहीं करते। फिर सरकार ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम अपनी बहनों के साथ ये काम पसंद करते हो?
कहने लगा या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है हम अपनी बहनों के साथ ये काम पसंद करें। सरकार के समझाने का अंदाज जरा देखो, अगर चाहते आप उसको मस्जिद से निकाल देते, उसको भगा देते और कहते कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार के समझाने का तरीका देखो। आप रिश्तेदारों के नाम गिना रखे हैं, क्या तुम इसके साथ ये काम पसंद करोगे? वो कहता है नहीं। क्या बहनों के साथ ये काम पसंद करोगे? कहता है नहीं। क्या फूफी के साथ ये काम पसंद करोगे? कहने लगा नहीं। तब सरकार ने फरमाया जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ये काम पसंद नहीं करते हो तो ऐसे ही दूसरे मुसलमान अपनी माँ और बहनों के साथ भी ये काम पसंद नहीं करते। और पक्का मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह अकबर। सरकार समझा रखे हैं। जब सरकार ने ये समझाया और उसके सीने पे हाथ रखा, जैसे ही सरकार ने सीने पे हाथ रखा, वो हाथ जिनके बारे में मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। मौजे पैरे समाअत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर। और यही वो हाथ है कि जो सुए आसमां फैला के जलथल भर दिए। सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उसके सीने पे हाथ रखा, अर्ज करने लगा ऐ अल्लाह के रसूल, मैं ज़िना से तौबा करता हूँ। जो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया था उस ख्याल को मैं दूर करता हूँ। और उसके बाद अर्ज करने लगा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे। सरकार ने उसको 3 दुआएं दी थी। ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर ले और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। फिर वो नौजवान मस्जिद से निकलता है तो ये कहता हुआ जाता है जब मैं मस्जिद में आया था तो सबसे पसंदीदा गुनाह मेरे नजदीक ज़िना था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा समझाया है अब जब मैं मस्जिद से बाहर जा रहा हूँ तो सबसे दुनिया के अंदर अगर कोई काम मुझे ना पसंद है तो अब वो ज़िना है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा बयान। ये होता है समझाने का तरीका। इन छोटी छोटी बातों पर हम तवज्जो कब करते हैं, इन पर ध्यान कब देते हैं? हम सिर्फ फजाइल सुनते हैं, हम सिर्फ मनाकिब सुनते हैं, हम इसकी बात सुन के नारे लगाते हैं। ये चीजें हमारी जिंदगी से रिलेटेड हैं, ये चीजें वो हैं जो हमारे अंदर पाई जाती है। और दूसरा एक तरीका और बताता हूँ, जो चीज किसी के अंदर देख रहे हो कमी, तो उसके समझाने का तरीका ये है कि अगर वो चीज आपको सही तरीके से आ रही है तो आप उसके सामने वो काम करके दिखाएं। इससे क्या होगा, जब आप दुरुस्त तरीके से वो काम करेंगे तो जो गलती कर रहा है वो अपने अंदर उस गलती का सुधार कर लेगा। और दूसरी चीज मैं ये बताता हूं, सरकार की सीरत ये थी, अल्लाह के रसूल कभी भी मुश्किलों को बढ़ाते नहीं थे। हम लोग अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाते हैं, हम लोग खुद अपनी परेशानियां बढ़ाते हैं। अगर किसी से कोई तकलीफ पहुंच गई तो क्या अब वो चीज जो हमें तकलीफ पहुंची गई हमारे कुछ कहने से, हमारे कुछ जबान से निकालने से क्या वो वापस हो सकती है? नहीं वापस हो सकती है। अगर हम सब्र कर ले, अगर हम उस वक्त शुक्र करें तो अल्लाह ताला उस सब्र के नतीजे में हमें बेहतरीन बदला अता फरमा देगा। सरकार की जिंदगी क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मामलात को बढ़ाते नहीं थे, बल्कि सरकार मामलात को कम करने की कोशिश करते थे। यकीन नहीं आता तो आप सुने, एक दिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने नई चादर गिफ्ट की। क्या सरकार को एक चादर दी उसने। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को ज़ेबतन किया। जैसे ही आप बाहर आए तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऐ मेरे आका ये चादर मुझे दे दो। जब सरकार को खुद जरूरत थी तो उसको मांगना नहीं चाहिए। और कोई होता तो ये कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने मेरी चादर मांग ली। सरकार ने मामले को बढ़ाया नहीं बल्कि उसको कम कर दिया और अपनी चादर उतार के उसको दे दी और आपने अपनी पुरानी चादर ले ली। सहाबा ने जो दूसरे थे उन्होंने कहा
ऐ साहबी रसूल, तुमको चादर नहीं मांगना चाहिए था? क्या तुमको पता नहीं सरकार से जो चीज मांगी जाती है सरकार कभी इनकार नहीं करते हैं? अरे मेरे आका का वो दर है जहाँ पर इज्जत दी जाती है, जहाँ पर वकार दिया जाता है, जहाँ पर शिफा मिलती है, जहाँ पर ताकत मिलती है, जहाँ पर दुनिया और आखिरत की नेमतें मिलती हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आवाज जवाब दे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजुश शरीयत, ताजुश शरीयत, ताजुश शरीयत, ताजुश शरीयत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला अल्लाह या रसूलल्लाह, सलामत रहे, सलामत रहे। जब वो चादर को लेके बाहर आए तो दूसरे सहाबा ने कहा तुमको सरकार से मांगना नहीं चाहिए था। जब तुम जानते हो मेरे आका किसी को इनकार नहीं करते हैं, दे दिया करते हैं, तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? कहने लगे तुम क्या सोचते हो, मैंने सरकार से चादर इसलिए मांगी कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, इसको ओढ़ूंगा? नहीं, बल्कि मैंने इसलिए मांगी कि मैं इसको हिफाजत के साथ रख लूंगा और मैं अपने घर वालों को वसीयत करके जाऊंगा। ऐ लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मुझे नए कपड़ों में कफन मत देना, बल्कि अल्लाह के रसूल ने जो चादर दी है इसी में कफना देना। अल्लाह ताला अपने हबीब की चादर के सदके में मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। क्या बात है, जिंदाबाद। ये उनका इश्क था, ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनकी नियत थी। उन्होंने कहा हमने चादर अगर मांगी भी है तो इसलिए मांगी हम इस चादर को अपना कफन बनाना चाहते हैं। ये सहाबा का अंदाज। और तीसरी चीज ये है कि हम लोगों के काम आने वाले बने। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। ये हमारी पूरी कौम और हमारे बादशाह जो गुजरे हैं, जो हमारे खुलफा गुजरे हैं, उनकी जिंदगी आप जरा देखिए। उम्मत मुसलमा का कितना वो दर्द रखते थे, कितना उनके अंदर कर्ब था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हुकूमत है। आज लोग बनते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस तरीके से अपनी रियाया का ख्याल करते हैं। कसम खुदा की, जो हुकूमत उमर बिन खत्ताब ने की है उस हुकूमत का जवाब ना कल था, ना आज है, ना क़यामत तक बन पाएगा। वो कैसी हुकूमत थी? उसके अंदर इंसाफ भी था, उसके अंदर अदल भी था, उसके अंदर जुल्म का खात्मा था, उसके अंदर लोगों के हुकूक की रियायत थी, उसके अंदर क्या क्या था आपको बताता हूँ। मदीने के अंदर कहत पड़ जाता है, हालात बहुत नासाजगार है, लोग भूख से परेशान हैं, लोगों को पेट भरकर ग़िज़ा नहीं मिल रही है। हजरत उमर बिन खत्ताब का अंदाज क्या था? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के सन्नाटे में निकल रहे हैं, देखते हैं कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई मेरी हुकूमत में भूखा तो नहीं सोया है, कोई ऐसा तो नहीं है जो परेशान हाल हो। ये मुसलमानों की हुकूमत थी, ये मुसलमानों के बादशाह थे। आप जा रहे हैं, रास्ते में क्या देखते हैं? एक जगह पे एक टेंट लगा हुआ है, एक शामियाना लगा हुआ है, एक आदमी है वहां पर और उसकी बीबी है, बेचारी दर्द से करा रही है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उसके पास पहुंचे और उससे पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा हम मुसाफिर हैं, हम फला जगह से चल के आए हैं। कहा क्यों आए हो?
कहने लगा हम बादशाह उमर बिन खत्ताब से मिलना चाहते हैं, हम अपनी जरूरत के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा क्या तुम्हारी जरूरत है? आप उसने पूरी जरूरत को बताया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखे कि उसकी बीबी रो रही है, परेशान है, करा रही है। आपने पूछा ये कौन है जिसके कराने की आवाज आ रही है? तो कहने लगता है ये मेरी बीबी है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, हम अजनबी हैं, हम दूसरे शहर से आए हैं, कोई हमको जानता नहीं है, कोई हमको पहचानता नहीं है। ये जो मेरी बीबी परेशान है इसलिए परेशान है कि इसके दर्द हो रहा है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है। हम जो है सुबह का वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही सुबह होगी हम उमर बिन खत्ताब के दरबार में जाएंगे। उसको ये मालूम नहीं था कि हम जिससे बात कर रहे हैं यही मुसलमानों के बादशाह है, यही उमर बिन खत्ताब है। आपने कहा अच्छा तुम यहाँ पर ठहरो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। हजरत उमर अपने घर पे जाते हैं, अपनी बीबी उम्मे कुलसूम को लेते हैं जो कि हजरत अली की शहजादी है। उनको लेने के बाद अपने सर पे अनाज रखते हैं, आटा रखते हैं, जो जरूरत का खाने पीने का सामान होता है रखते हैं और उसी खेमे के पास जाते हैं। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीबी से कहते हैं तुम जाओ इस खेमे के अंदर क्योंकि एक औरत को तुम्हारी जरूरत है। हजरत उमर बिन खत्ताब को बीबी उस खेमे के अंदर पहुंच जाती है और मुसलमानों का बादशाह खुद आग जला रहा है। आग जलाने के बाद हांडी तैयार कर रहा है, रोटियां तैयार कर रहा है, खाना पका रहा है। और जब आग बुझ जाती है तो वो उमर बिन खत्ताब जिसके नाम से शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता है, जिसके नाम से कैसर और किसरा की हुकूमतें कांपती हैं, वो उमर बिन खत्ताब एक गरीब मुसलमान की जरूरत के लिए खुद भूखे मार रहा है, खुद आग जला रहा है। और जब काफी देर हो गई तो एकदम एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आपकी बीबी अंदर से कहती अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, बेटा हुआ है। जैसे ही उस आदमी ने नाम सुना कि यही अमीरुल मोमिनीन है, हम तो ये समझ रहे थे उमर बिन खत्ताब कोई और होंगे, उनका शाही तख्त होगा, उनका अलग कर्रो फर होगा, उसको नहीं पता था। जब अंदर से आवाज आई ऐ अमीरुल मोमिनीन अपने इस साथी को खबर दे दो कि सलामती के साथ बच्चे की पैदाइश हो गई है। जैसे ये सुना उसने कांपने लगा, ये मैंने क्या किया है, मैं किससे आग जलवा रहा था, मैं किससे खाना बनवा रहा था। हजरत उमर ने जब उसकी परेशानी को देखा तो आपने उससे कहा तुम घबराओ नहीं, मदद करना, तुम्हारी जरूरत को पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और कल जब तुम सुबह मेरे दरबार में आओगे जितनी चीज की तुमको जरूरत होगी हम तुम्हें देंगे। गोया के उमर बिन खत्ताब ने अपने तर्ज़े हुकूमत से ये साबित कर दिया जो बादशाह होता है उसको एक एक फर्द की खबर होती है, वो उम्मत के एक एक आदमी का दर्द समझता है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है इम्कान शफीक इम्कान है सुकरात जाली न्यूज का, लेकिन जमाना कर नहीं सकता अबू बकरो उमर पैदा। ये हमारे लोग थे, ये हमारी तारीख थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और जो मैंने पैगामात की शक्ल में बातें बताई उन पर सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी इसी तरीके से गुफ्तगू होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जिस मकसद के तहत खुशी के मौके पे ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया अल्लाह ताला मजीद खुशियाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।